जीवन आप कैसे भी जी सकते हो, विपरीत परिस्थिति में भी आपके पास ज्ञान हो, बढ़िया योग्य गुरु हो, तो बुरे समय में भी आप अच्छाई निकाल सकते हो। इसी का नाम है कथा, और इसी का नाम है कृपा। ऐसे समझो, एक महात्मा घर पर विराजमान थे अपने आश्रम पर। एक शिष्य एक गौ माता लाए, गौ माता को ला करके उन्होंने गुरुजी को दान दी। महाराज ये गौ माता है, इसको आप स्वीकार करो। एक बात और हम पहले आपको समझा दें, घर में खूब लड़ाई दंगा हो ना तो भागा मत करो, भगोड़े मत बनो, लड़ाई में आनंद लो। तुम कहोगे लड़ाई में महाराज कौन सा आनंद मिलेगा, दिमाग तो टेंशन में भरा रहता है। साधु जी कोई लड़े ना, तुम्हारी घर वाली भी लड़े, कोई दिक्कत नहीं, उसका स्वभाव क्रोधी लाओ, कोई दिक्कत नहीं। भगवान को और धन्यवाद देना, और लड़े, ज्यों ज्यों लड़े त्यों त्यों माला जपना शुरू कर देना, उसकी धड़कन तेज हो जाएगी अपने आप, कहीं ये बाबा ना बन जाए, कहीं ये महात्मा ना बन जाए, बाबा ना बन जाए। और तुम बीच बीच में ऐसे बोलते भी रहना कि अब तो हम सब छोड़ छाड़ के जाने वाले हैं बागेश्वर धाम। फिर देखना रोज गाजर का हलवा खवाएगी तुम्हारी लोगाई, और तो सब ठीक है, जाना मत। हाँ, वरना उसे लड़ने को कौन मिलेगा, इसलिए रोज स्वागत करेगी। तो घर में अगर लड़ाई हो तो हमने कई लोग देखे, कई लोग कहते हैं महाराज महात्मा बहुत सुखी होते हैं, वो बहुत महान होते हैं। बोले क्यों? अरे देखो तो कोई मतलब नहीं। हम कहते हैं महात्मा महान नहीं है, ब्याह करके गृहस्थ जीवन में रहने वाला महान है। कम से कम इतना तप भोग तो रहा, महात्मा थोड़ी इतना तप भोगते हैं। गृहस्थ में कितनी उलझने नहीं है, फिर भी वो व्यक्ति महान होता है गृहस्थ में। और साधु जी विचित्र पत्नी फंस जाए तब तो क्या कहना, संत तुकाराम जैसी हो जाए, फिर तो क्या कहना, गजब हो गया। संत तुकाराम जैसी पत्नियों का तो वो हाल है। एक बार एक पढ़े लिखे पति ने अपनी अनपढ़ पत्नी को समझाया कि सुन, 4 दिन बाद एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें रात को जाना है, न्योता है, लेकिन तू वहां नाक मत कटवा देना, तू गांव की गवार थोड़ा सा बन ठन करके चलना, और ऐसे शब्दों का उपयोग करना कि लोगों को लगे कि हाँ इसकी पत्नी भी पढ़ी लिखी। उसकी पत्नी ने कहा महाराज कुछ हमें सिखाओ, स्वामी हमें सिखाओ। तो पति ने सिखाया। तो कोई मुझसे पूछे, तुमसे पूछे कि ये कौन है साथ में, तो कहना कि ये है हस्बैंड, मैं हूं वाइफ, ऐसा बोलना। पति ने सिखाया, 4 दिन तक लगातार सिखाता रहा, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ। गड़बड़ क्या होगी, 5वें दिन जब पार्टी में जाना था, सज धज करके पत्नी पति दोनों गए बढ़िया बंठन करके। 4 से सहेलियां मिली तो उन्होंने पूछ लिया उस औरत से कि ये जो तुम्हारे साथ खड़े हैं ये कौन है, तो वो हस्बैंड भूल गई। बोले दरअसल ये है हमारे हेड पंप, मैं हूं इनकी पाइप। हद हो गई साहब। पति ने तुरंत कहा जहर लाओ। पत्नी बोली हुआ क्या, हेड पंप। अरे फिर तो बोला जल्दी लाओ जहर। फिर वो चिल्ला के हेड पंप को कुछ हो गया। अब बोले हाँ मेरा बासठ खराब हो गया। तो कभी कभी ऐसा भी परिवार फंस जाता है, लेकिन ऐसे परिवार में करोगे क्या? तुकाराम की कथा सुनो, इसलिए तो कहते हैं तुकाराम की कथा सुनो। तुकाराम के जीवन में विपरीत परिस्थिति में भी बड़ी अनुकूलता। ऐसे भी समझो, एक महात्मा थे, उनके घर पर एक शिष्य उनका गाय दान देने आया। गाय दान में दी तो शिष्य चला गया। तो शिष्यों ने बताया गुरुजी, और जो है गाय दान में मिली है, कैसा है? बहुत अच्छा, बड़ा आनंद आएगा, चकाचक खूब रबड़ी मालपुआ छनेंगे, दूध होगा, चकाचक खीर बनेगी, तस्मई बनेगी, बड़ा आनंद आएगा। हुआ क्या, दरअसल कुछ दिन बाद वो उनका चेला वो गाय ले गया। तो जो शिष्य थे गुरुजी के, वो मुंह लटका कर खड़े हुए। तो गुरुजी ने पूछा आज मुंह क्यों लटकाए हो? बोले गुरुजी जो गाय दान में मिली थी वो चली गई। कहाँ? जिसने दी थी वो ले गया। क्यों? खबर नहीं। महात्मा मुस्कुरा करके बोले क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर का। तो शिष्य चौंक गए, इसमें धन्यवाद वाली बात क्या, चिंता वाली बात है? अरे बोले नहीं, धन्यवाद की बात। बोले क्यों? बोले बाहर में गया, कम से कम ये झंझट तो दूर हो गई कि इनका गोबर कहाँ रखें, भूसा कहाँ से लावें, बांधें कहाँ, ये झंझट से मुक्त तो हो गए। गौ माता आई तो प्रसाद ठाकुर के लिए लग रहा, गौ माता गई तो
तो भूसा की टेंशन बंद। मानो जीवन में यह कथा सिखाना चाहती हो, आपकी जिंदगी में प्रसन्नता आवे, खुशी का दिन आवे तो समझना भगवान की कृपा है, और आपके जीवन में दुख आवे तो समझना हमारे पाप कम हो रहे हैं, आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे।